हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा जर्नल एंट्री के ऊपर वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर फाइनली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है और जर्नल एंट्री किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। पिछले 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने सीखा कि आखिर ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या 4 स्टेप फॉलो करते हैं। ये चारों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए। हालांकि अगर बात करें तो ये बिना चारों स्टेप फॉलो किए बिना भी आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, बट वो शॉर्टकट का तरीका होगा जो कि आई डोंट थिंक कि आपके फ्यूचर के लिए वो बेटर है। अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो चारों स्टेप फॉलो करके अगर आप जर्नल एंट्री बनाते हैं तो आपके लिए फार बेटर रहता है वो। अगर बात करें टाइम टेकिंग की तो शुरू में आपको समय लगेगा, उसको कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा लेंदी लग सकता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप इसको एक बार समझ गए ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग आपको हेल्प करेगा एंड डैम श्योर रहिए कि आपको फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ भले ही समय लगे पर हम लोग शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले सके एंड उनको भी इसका बेनिफिट अच्छे से मिल पाए, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग ये इस तरीके से जर्नल एंट्री सारा पास करके ये ट्रांजेक्शन है आपका श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पर अमाउंट हमने 50,000 रुपीज़ मेंशन करा है। आप अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन बताएगा आपका। अब इसी काम को जर्नल एंट्री पास करना है ना, इसी काम को जर्नल एंट्री पास करना। तो अभी जब देखिए ये जो अभी हम लोग किए हैं 4 स्टेप जो हम लोगों ने फॉलो किया है, ध्यान से समझिएगा। 4 स्टेप्स से हमको ये पता चलता है कि फर्स्ट से पता चलता है कि वो 2 अकाउंट कौन कौन इन्वॉल्व है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इनिशियली अभी हमने सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन को लिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो ये 2 अकाउंट पता चल गया कि अगर श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बोल रहा है तो कैश अकाउंट होगा और कैपिटल अकाउंट होगा। ये कैलकुलेशन जो है ये इसको कैसे डेवलप करते हैं इसको हम लोग पिछले वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो कैश इज एसेट्स एंड कैपिटल तो खुद कैपिटल होता है। और जब इस ट्रांजेक्शन के डायरेक्शन ऑफ चेंज की बात करें तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि अगर कैश जितना बिजनेस में लगाएंगे वो इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा। और एसेट्स जब भी इंक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट करते हैं और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट बारी आती है कि किस तरीके से जर्नल एंट्री प्लॉट किया जाए, है ना, किस तरीके से जर्नल एंट्री पास किया जाए। तो अगर बात करें जर्नल एंट्री की तो इनिशियली तो मैं ये आपका फॉर्मेट है, छोड़ो रहने दो, स्केल यूज नहीं हो पाएगा, इसको इरेज करिए और मैं फ्री हैंड आपको स्केल यूज करना है ना, इसके लिए देखिए इस तरीके का फॉर्मेट होगा। और इसी फॉर्मेट में आपको सारा जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री ये आपका फॉर्मेट होगा, आपको स्केल यूज करना है और फॉर्मेट प्लॉटेशन। यहाँ पे लिखते हैं डेट, पार्टिकुलर, LF का मतलब यहाँ पे होता है लेजर फॉलो, लेजर LEDGER लेजर फॉलो, है ना। फिर ये है डेबिट का अमाउंट और यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट का अमाउंट। ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। फर्स्ट अब देखिए ये चारों स्टेप फॉलो करने के बाद जो इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास रहता है बस यही रहता है, फर्स्ट एंड फोर्थ कैश डेबिट होगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। क्वेश्चन में अगर डेट है तो डेट लिख देंगे, मान लीजिए अगर 4 अप्रैल दे रहा है तो 4 अप्रैल 2019 मान लीजिए अगर है तो, ठीक है। अच्छा
सबसे पहले हम लोग डेबिट वाले आइटम को लिखते हैं। तो डेबिट में कौन है, डेबिट में है हमारा, डेबिट में कौन है, डेबिट में है कैश। कौन है, कैश। तो लिखेंगे कैश अकाउंट, और यहां पर लास्ट में लेजर फॉलियो के बगल में डेबिट लिखेंगे। और डेबिट के अमाउंट में, डेबिट का ये टोटल अमाउंट कितना है, 50,000 रुपीज वो बिजनेस में लगाया ना, बिजनेस में कितना लगाया, 50,000। तो यहां लिखेंगे 50,000। एंड क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में कौन है, क्रेडिट साइड में है कैपिटल, कैपिटल है। तो डेबिट का अगर एंट्री हो गया तो नेक्स्ट है क्रेडिट का। क्रेडिट का जब लिखते हैं तो नीचे है ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैपिटल, कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट वाले में लिख देंगे 50,000। और इसी चीज को हम लोग सपोर्ट करते हैं नरेशन से। किससे सपोर्ट करते हैं, नरेशन से। नरेशन करने का मतलब सिंपली यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये क्यों बना रहे हैं। तो ये जो जर्नल एंट्री है ये किसका है, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का। तो इसी क्वेश्चन को यूज करके हम लोग एक नरेशन बनाएंगे। नरेशन कहने का मतलब सिंपली आपको एक लैंग्वेज लिखना। तो नरेशन की बात करें तो श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि श्याम स्टार्ट किया है बिजनेस कैश लगाकर। तो आप जो भी लिखेंगे बीइंग से लिखेंगे, बीइंग से स्टार्ट करेंगे, बीइंग स्टार्टेड। आप इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अलग लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। और इस तरीके से अकाउंट जो है वो आपका, ये पहला क्वेश्चन का जर्नल एंट्री कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो इसके लिए दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। और डेबिट परचेज जाएगा और कैश जाएगा क्रेडिट। तो फिर से हम लोग वही फॉर्मेट बनाएंगे, है ना। ये फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया और इधर डेट पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, है ना। चलिए, अगर बात करें सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, डेबिट वाले आइटम को लिखते हैं। तो डेबिट में कौन है, डेबिट में परचेस है। तो अगर जो डेट रहेगा, डेट हम लोग लिख देंगे परचेस अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट है, 12,000 है ना अमाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000। क्रेडिट में अब नेक्स्ट बार ये क्रेडिट की, क्रेडिट में कौन है, कैश है। तो कैश थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे क्रेडिट लिखने का दरकार नहीं है, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते नहीं है ना, ये ब्लैंक छोड़ देते हैं। जैसे ही टू लगा दिए ना, यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि वो लायबिलिटी है क्रेडिट साइड में, ठीक है। और क्रेडिट वाला में क्रेडिट इसी के जस्ट सामने हम लोग लिखते हैं, इसी के जस्ट सामने लिखते हैं, है ना। आपको इस तरीके से लाइन देना नहीं है, बस मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये इसके सामने होना चाहिए और ये इसके सामने होना चाहिए। चलिए, अब इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे नरेशन से। नरेशन में बीइंग लिखते हैं पहले, और कह रहा है गुड्स परचेज किए, गुड्स फॉर कैश। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड आप लिख दिए, तो बात एक ही है ना। तो आपको क्या करना ना, नरेशन में कुछ खास नहीं है। अब सारा काम हो चुका। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ही कि 90% हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, और ये जो बाकी का है 10% हम लोगों ने देख लिया। 10% में हम लोग क्या किया अभी कि सर सबसे पहले फॉर्मेट में डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर उसके बाद जो डेबिट में है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो क्रेडिट में उसके बाद लिखेंगे। फिर उसके बाद नरेशन से सपोर्ट करते हैं। नरेशन से सपोर्ट करने के लिए जो क्वेश्चन है उसी को अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए, पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और आपका बात बन जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज, है ना। अच्छा, बस बात को क्या ध्यान में रखना आपको कि डेबिट जो है यहाँ पे कॉर्नर पे लिखना है, और लायबिलिटी साइड में जो स्टार्ट करेंगे, सॉरी क्रेडिट साइड का जो स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट का जो पोस्टिंग करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के स्टार्ट करेंगे। बस इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना,
और आपका जर्नल एंट्री जो है फाइनली कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट एंड सुभाष अकाउंट, और डेबिट कौन हो रहा है, परचेज और सुभाष। तो फिर से फॉर्मेट बनाएंगे, बस आपको और कुछ नहीं करना है ना, इतना ही आपको करना है। और आप चूंकि स्केल यूज करेंगे तो थोड़ा और खूबसूरत फॉर्मेट बनेगा। आई एम नॉट यूजिंग स्केल, दैट इज वाई आपका थोड़ा फॉर्मेट क्लमजी लग रहा होगा। जर्नल एंट्री, पार्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का ये अमाउंट है ना। अच्छा, परचेस को क्या करना है, परचेस को करना है डेबिट एंड सुभाष को करना है क्रेडिट। तो हम लोग को पता है डेट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो डेट लिख देंगे, और परचेस को करना है डेबिट, तो परचेस अकाउंट DR, अमाउंट है 15,000, क्वेश्चन में दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, और स्पेस देके थोड़ा सा टू सुभाष। और चूंकि आपको अकाउंट लगाना है तो स्टॉफिस एस लगा के अकाउंट लगा देंगे एंड 15,000 यहाँ भी लिख देंगे। और वही नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड है ना। आप चाहे तो फ्रॉम सुभाष भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर परचेस, परचेस किए फर्नीचर है ना। तो फिर से फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट भी लिख देंगे, जर्नल एंट्री यहाँ पे लिख देंगे है ना। ऊपर में फर्नीचर करते हैं, तो फर्नीचर अगर करते हैं तो लिखेंगे फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट करना है ना, हम लोग डिसीजन तो ले चुके हैं। और कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट DR, स्पेस देके टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 30,000 डेबिट में भी, 30,000 क्रेडिट में भी। और नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स, सॉरी फर्नीचर परचेस किए ना, तो फर्नीचर परचेस किए तो फर्नीचर लिखेंगे हम लोग, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, और इस तरीके से आपका अकाउंट क्लोज। तो क्या सर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस, नहीं, आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना होगा। अब देखिए अभी क्या है कि इतना सारा जो अकाउंट है, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, इसके लिए बार बार आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं। आप क्या कर सकते हैं, एक बार, वो तो हम आपको सिखाने के लिए कर रहे थे, आप क्या करोगे, एक बार ऐसा फॉर्मेट बना लोगे और वही फॉर्मेट के अंदर में सारा क्वेश्चंस सॉल्व कर दोगे। देखिए आपको मैं एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ ताकि आपको और एक ही फॉर्मेट के अंदर में जब जितने भी ट्रांजेक्शन है सबका, जैसे मान लीजिए राम के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है, दुकानदार का नाम कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, तो लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राम। इस तरीके से आप ऊपर में हेडिंग दे दी कि हम लोग क्या बना रहे, जर्नल एंट्री बना रहे, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। ये आपका हो गया फॉर्मेट। अब मान लीजिए आपको रिसीव्ड कमीशन 16,500, तो इसमें कैश को डेबिट करना है और कमीशन को करना है क्रेडिट, है ना। तो डेबिट वाले आइटम को पहले लिखते हैं। मान लीजिए 16 मार्च दे रहा है, तो 16 मार्च 2020 डेट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लिख देंगे। कैश डेबिट में करना था तो कैश अकाउंट DR, यहाँ पे डेबिट में लिखें 16,500। टू कमीशन को क्रेडिट करना था, कमीशन अकाउंट 16,500, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव,
और इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट, और अंडरलाइन करके इसको यहाँ से यहाँ तक, आप डेट को भी, डेट में भी लाइन नहीं जाएगा और इधर भी क्रॉस नहीं करेगा। बात को ध्यान रखिएगा, बात समझे, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, ठीक है, एकदम सटीक होना चाहिए। बस ये आपका कंप्लीट है। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट है पेड सैलरी टू गोपाल 12,000 रुपया। तो इसमें हम लोगों ने डिसीजन लिया सैलरी देना है तो सैलरी को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले डेबिट वाले आइटम को लिखते हैं। मान लीजिए ये 6 जुलाई को हो रहा था, 6 या फिर 16 मार्च को ही हो रहा है, ये 16 मार्च 20 को ही। तो क्या दिए हैं, सैलरी दिए ना, तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 12,000 एंड 12,000। तो बाकी का सारा काम हो चुका है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड, बस और कुछ नहीं। और अंडरलाइन किए वो ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री कंप्लीट। ये जो ट्रांजेक्शन था पेड सैलरी टू गोपाल, उसका जर्नल एंट्री कंप्लीट। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 4 स्टेप निकाल कर कहीं आप इस तरीके से, जैसे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स दिए हुए इनिशियली, आप सारे ट्रांजेक्शन का चारों स्टेप इन्वॉल्व जो है वो निकाल लिए कॉपी में एक बार में। और उसके बाद आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर, इस तरीके से फॉर्मेट बनाकर आप सारा ट्रांजेक्शन का एंट्री एक जगह लिखते चले गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब डेट वाइज। अगर पहले 15 जनवरी है तो 15 जनवरी, फिर 16 जनवरी, फिर 17 जनवरी, फिर 18 जनवरी। ऐसा नहीं कि 16 जनवरी पहले, फिर 12 जनवरी, फिर 11 जनवरी, फिर 9 जनवरी और उसके बाद 18 जनवरी, फिर 6 जनवरी। नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि बढ़ते क्रम। तब जैसे मान लीजिए एक और है पेड वेजेस। पेड वेजेस कितना किए, 23,000 का वेजेस दिए हैं और ये डेबिट साइड, वेजेस को करना है डेबिट साइड एंड कैश को रखना है क्रेडिट साइड। तो बस हम लोगों ने वही फॉर्मेट में फिर से जाना है। और मान लीजिए ये 18 मार्च 2020 को हो रहा है, वेजेस दिए ना, तो वेजेस अकाउंट DR टू कैश, कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट किए। मान लीजिए 23,000 देना था, 23,000 एंड 23,000। चूंकि वेजेस दिए हैं तो लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड, बस हो गया। बस इतना आसान है और इसी के साथ आपको सारा जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। फिर जैसे मान लीजिए अब आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहे हैं। अब मान लीजिए ये पेज कंप्लीट हो गया, आपका एक कॉपी का एक पेज भर गया और आपको अभी भी मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 10 ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, तो अभी इस पेज में तो सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन हुआ। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर करने का यहाँ पे कुछ तरीका होता है, उस तरीका को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये तरीका क्या है थोड़ा समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्या करोगे ना, इसको क्लोज करेंगे और लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड। क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड में क्या करेंगे, तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे। ये तीनों ट्रांजेक्शन जो है इसको तीनों को जोड़ दिया। अगर 4 रहता तो 4 को जोड़ते, 5 रहता तो 5 को जोड़ते। 16,500 प्लस 12,000 प्लस 23,000, 51,500 कितना आ रहा है, 51,500। और यहाँ पर भी कितना आएगा, 51,500। ये हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया कैरी फॉरवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, C\F। कैरी फॉरवर्ड पूरा नहीं लिखते हम लोग, C\F लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट फिर से फॉर्मेट बनाएंगे वही, बट इस बार आपको अलग से जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राम और श्याम वैसा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग है। पिछले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा थे तो एक पेज में नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे। कुछ भी आपको नहीं लिखना, क्योंकि कंटिन्यूइंग है ये, तो डेट वगैरह कुछ नहीं लिखना, बस लिखना ब्राउट फॉरवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ब्राउट फॉरवर्ड, आपको फॉरवर्ड फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ब्रॉड फॉरवर्ड, और बस इसको रहने दीजिए ना, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं भरना। और क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड में 51,500 डेबिट का अमाउंट था, 51,500 क्रेडिट का अमाउंट था, आप पुट कर दिए। अब ट्रांसफर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, है ना। ये काम आपका कंप्लीट, कैरी फॉरवर्ड, पिछले पेज का डाटा जो है वो अगले पेज में ट्रांसफर हो गया। ये तरीका होता है। आप चाहे तो ना ये लाइन को आप नहीं भी दें तो भी चलेगा, ये लाइन आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का डाटा है, ये क्या दिया है, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 1550 रुपीज, और इसमें ड्रॉइंग अकाउंट आया है और कैश अकाउंट आया है। ड्रॉइंग को करना है डेबिट और कैश को करना है क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉइंग जो डेबिट है उसको लिखेंगे, फिर कैश को लिखेंगे, है ना। तो मान लीजिए ये आपका 20 मार्च 2020 को ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 1550, इस तरीके से आपका अकाउंट कंप्लीट। एंड नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले, तो बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, आपको पर्सनल यूज के लिए पैसा जो निकालना था आपने निकाल लिया, और ये अंडरलाइन। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक और क्वेश्चन टोटल आपको करके दे रहा है। मान लीजिए ये पेड सैलरी टू गोपाल, नहीं ये तो हो चुका था, ये सोल्ड गुड्स टू सुरेश 11,000, और सेल जो किए उसको करना है क्रेडिट एंड सुरेश को करना है डेबिट। तो पहले तो डेबिट वाले आइटम को लिखेंगे, है ना। तो फिर से वापस वहीं पे आएंगे, और मान लीजिए ये क्वेश्चन में आपको जो डाटा दे रहा है, ये आपको डाटा दे रहा है थोड़ा कलर चेंज कर ले, ये जो आपको डाटा दे रहा है, ये डाटा दे रहा है 22 मार्च 2020 का। क्या बोला था, सेल किए हैं सुरेश को, सेल किए हैं, और सुरेश को जो है वो सुरेश था या फिर कैश था, चलो जो भी है, मान लीजिए सुरेश ही था। तो सुरेश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, मान लीजिए 16,000 का बेचे हैं, तो 16,000 एंड 16,000, एंड नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश, बस हो गया, अकाउंट कंप्लीट। अब सपोज कि इतना में ही आपका 5 ही ट्रांजेक्शन दिया हुआ था, 3 ऊपर लिखे और 2 नीचे लिखे, और आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन आपका कोई डाटा नहीं दे रहा। तो अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो चूंकि ये फाइनल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड टोटल। क्या लिखेंगे, ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल में आप देख रहे हैं 51,500 पहले से था, और 15500 प्लस 16,000, आपका टोटल कितना है 69,050 रुपीज, और इधर भी क्या आएगा 69,050 रुपीज। तो दोनों जो डेबिट साइड है एंड क्रेडिट साइड है वो बराबर आना चाहिए, और आपका ये जर्नल एंट्री कंप्लीट। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो किस तरीके से 2 पेज में आपका ट्रांसफर हुआ आपको दिखाएं, और इसी तरीके से जर्नल एंट्री बनाना है। तो देखो, मोडस ऑपरेंडी कहने का मतलब काम करने का हमारा तरीका क्या रहेगा, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आपको ट्रांजेक्शन बुक में आपको कोई भी ट्रांजेक्शन रहे, तो सबसे पहले सारे ट्रांजेक्शन का एक जगह, मान लो 10 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो 10 ट्रांजेक्शन का हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा चारों स्टेप जो निकालना है, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, डायरेक्शन ऑफ चेंज और रूल, एक जगह कैलकुलेट कर ली कॉपी में।
उसके बाद मान लीजिए आप इस तरीके से अपने कॉपी में, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से कॉपी में यहाँ पर पूरा बना लीजिए एक पेज में, या फिर 2 पेज में लगा तो 2 पेज में 10 ट्रांजेक्शन का चारों स्टेप निकालिए। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में आप एक फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, जितना ट्रांजेक्शन को आप डिसीजन लिए कि कौन जाएगा डेबिट कौन जाएगा क्रेडिट, 10 ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग कर देंगे। अगर 2 पेज में जाता है तो कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे करते हैं आपको बताएं, और लास्ट में जो लास्ट ट्रांजेक्शन रहेगा, मान लीजिए 10th ट्रांजेक्शन इज द लास्ट ट्रांजेक्शन, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें ग्रैंड टोटल करके बैलेंस कर देगा। जब आप ग्रैंड टोटल करेगा तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है वो क्या करेगा, मैच करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और भी प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।